एलजेपी के दो गुटों में जारी खींचतान के बीच चिराग पासवान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। माना जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग पासवान पार्टी में हुई बगावत को लेकर बड़े खुलासे कर सकते हैं। इससे पहले कल चिराग पासवान ने पार्टी कार्यकारिणी की वर्चुअल बैठक बुलाकर 5 सांसदों को निष्कासित कर दिया था। हालांकि पशुपति पारस ने कहा कि चिराग पासवान ये फैसला नहीं ले सकते हैं। उधर विरोधी गुट ने संसदीय दल के नेता के बाद चिराग पासवान को पार्टी अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया है। कार्यकारी अध्यक्ष सूरज भान को राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए अधिकृत किया गया है। 20 जून के अंदर पशुपति पारस पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं। एक व्यक्ति एक पद के संविधान का नियम का पालन करते हुए श्री चिराग पासवान जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से आज हटाया जाता है। दल के वरीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरज सिंह उर्फ सूरज भान सिंह जो पार्टी के सांसद भी रहे हैं, उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया। राजस्थान कांग्रेस में छिड़ा सियासी संग्राम लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सचिन पायलट का गुट छोड़कर आए विधायकों को ही सीएम गहलोत ने उनके खिलाफ मैदान में उतार दिया है। विधायक संदीप यादव और जोगेंद्र अवाना ने पायलट गुट पर हमला बोला। इन विधायकों ने पायलट और उनके समर्थक विधायकों को गद्दार तक कह दिया। उधर विवाद को सुलझाने की आलाकमान की कोशिशें अब तक कामयाब नहीं हो सकी हैं। कमलनाथ को मध्यस्थ बनाए जाने के बावजूद विवाद के हल का कोई फाइनल फॉर्मूला नहीं निकल सका है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी में शामिल होने वाले कई नेता जल्द टीएमसी में वापसी कर सकते हैं। बीते दिनों टीएमसी में वापसी करने वाले मुकुल रॉय ने दावा किया है कि बीजेपी के कई नेता उनके संपर्क में हैं। सांसद सुनील मंडल और राजीव बनर्जी के टीएमसी में लौटने की सबसे ज्यादा चर्चा है। इसके साथ कई और भी बड़े नेता ममता बनर्जी की पार्टी में वापस आ सकते हैं। इन अटकलों के बीच बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को राज्यपाल से मुलाकात की थी और दल बदल कानून सख्ती से लागू करने की मांग की थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर हमला बोला। ममता बनर्जी ने राज्यपाल पर पश्चिम बंगाल सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया। आज से राज्यपाल 3 दिनों के दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरे से पहले ममता बनर्जी ने फिर राज्यपाल पर सवाल उठाए हैं। यूपी में जारी चुनावी सरगर्मियों के बीच ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बीजेपी ने मेरे सामने घुटने टेक दिए। यूपी के अंबेडकर नगर में ओम प्रकाश राजभर ने बीएसपी से निष्कासित पूर्व मंत्री राम अचल राजभर से मुलाकात की। हालांकि ओम प्रकाश ने इस मुलाकात को लेकर कोई जानकारी नहीं दी। 100 में 65 हमारा और 35 में बंटवारा, वो भी हमारा हिस्सा हो। हमारे संघ में कम से कम 1000 अहिर हैं, 1000 पंडित हैं, 1000 ठाकुर हैं। हवनो जिला बता दे जो जिला में न हो। तो इस तरह हम लोग खुद सरकार बनाने की हैसियत में, अगर पावर नहीं होता तो देश की पार्टी बोलते हैं बीजेपी वाले, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, घुटना टेक दिया है ओम प्रकाश राजभर की छोटी पार्टी है ना। कर्नाटक बीजेपी में असंतोष भड़क गया है। सीएम के खिलाफ विधायक आवाज उठा रहे हैं। नाराज गुट की बात सुनने के लिए प्रभारी अरुण सिंह दिल्ली से बेंगलुरु पहुंचे हैं। येदियुरप्पा ने कहा कि अरुण सिंह 2 से 3 दिन कर्नाटक में रहेंगे। सिंह के अपने दौरे में मंत्रियों, विधायकों और पार्टी की कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक करने की संभावना है। कुछ दिन पहले ही अरुण सिंह ने कहा था कि येदियुरप्पा मुख्यमंत्री हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन अब वो नाराज विधायकों की बात सुनेंगे। प्रशांत किशोर और शरद पवार की मुलाकात के बाद अटकलें तेज हो गई हैं। पीके की बीजेपी विरोधी क्षेत्रीय दलों को जोड़कर तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद की चर्चा हो रही है। बंगाल में प्रशांत किशोर की सलाह के बाद ममता को वापसी में मदद मिली थी। इसके बाद प्रशांत किशोर ने चुनावी सर्वे और सलाह के काम को अलविदा कह देने की बात कही थी। यूपी में चुनाव करीब आने के साथ जोड़ तोड़ हो रही है। पाला बदलने का काम शुरू होता दिख रहा है। अखिलेश यादव से मिलने के लिए बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित किए गए 9 विधायक पहुंचे। अखिलेश यादव ने सीधे लफ्जों में कहा कि जो भी पार्टी से जुड़ना चाहेगा उसका स्वागत है। कई विधायक हैं जो समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता संपर्क में भी हैं, लोग उनसे मिलने भी रहे हैं। इसी सिलसिले में जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, आने वाले समय में चाहते हैं कि पार्टी में शामिल हो, चुनाव लड़ें।
ये एक लिस्ट है जिस लिस्ट में 6 लोगों के नाम दिए हैं। क्या ये लोग शामिल हो गए हैं और इसके अलावा इनके साथ और भी लोगों के आने की उम्मीद है? ये शामिल होंगे कुछ समय बाद। विधायकों के अखिलेश से मिलने के बाद जब बीएसपी से निष्कासित विधायक बाहर आए तो उनके सुर में बीएसपी के खिलाफ गुस्सा दिखा। विधायकों ने साफ कहा कि 9 विधायक अखिलेश से मिले हैं, मगर 3 विधायक और हैं जो उनके साथ हैं। पूरी कोशिश है कि 12 विधायक मिलकर एक नया दल खड़ा करेंगे। यूपी में अब सवाल ये भी है कि बीजेपी किसके चेहरे को आगे रखकर अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी, किसके चेहरे पर बीजेपी यूपी का चुनाव लड़ेगी। फिलहाल ये कहने को कोई तैयार नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य सीधे तौर पर तो नहीं कह रहे, लेकिन उनकी बात से ये लग रहा है कि अभी बीजेपी ने चेहरा तय नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी का मैंने बताया कि एक नेतृत्व है और जो मेरा जिस सवाल का जवाब मेरे वो अभी मुख्यमंत्री है, मैं उप मुख्यमंत्री हूँ, तो इस सवाल का जवाब तो राष्ट्रीय नेतृत्व देता है। यह सवाल का जवाब उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में नहीं देता। लेकिन वो नेचुरल फेस नहीं होंगे पार्टी का। मैंने कहा कि जिस सवाल का जवाब पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व दे सकता है, उस सवाल का जवाब प्रदेश का कोई नेता नहीं दे सकता। ऐसा भी माना जा रहा है कि बीजेपी आखिर तक चेहरे पर सस्पेंस बनाकर रखेगी, क्योंकि ऐसी सूरत में हर वर्ग के वोटर को साधना आसान होगा। चुनावी चेहरे को लेकर बीजेपी के अंदर से उठ रही आवाजों पर विपक्ष की भी नजर है। विरोधी इसे लेकर बीजेपी पर तंज कस रहे हैं। ये जो पंचायत के चुनाव हुए हैं, ये सही है कि पंचायत के चुनाव हैं, लेकिन कहीं न कहीं जनता का मन पता लग गया है। इसीलिए आपने देखा होगा दिल्ली से लखनऊ तक मीटिंग होती रही। मुख्यमंत्री जी खुद अपनी परेशानी में है, सरकार परेशानी में है। कभी दिल्ली वाले लखनऊ चक्कर लगा रहे हैं, कभी लखनऊ वाले दिल्ली में चक्कर लगा रहे हैं।